बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे की कथा इस प्रकार है कि वणिक नंदनी कदावती ने गगन मंडल से यह प्राण दान करने वाली आकाशवाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह घर चली गई। वहाँ जाकर उसने प्रसाद दिया। तदंतर जब वह लौट कर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चलें, अब देर क्यों करें। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि वह श्री सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा, जिसके पुण्य प्रभाव से वह इस लोक में सब प्रकार से सुखी होकर अंत में सत्यलोक को प्राप्त हो गया। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजा पालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने श्री सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख के भागी हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने देखा ग्वाले बहुत ही श्रद्धापूर्वक और संतुष्ट मन से मित्रों के साथ भक्तिपूर्वक श्री सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण न तो वे वहाँ गए और न ही भगवान श्री सत्यदेव को प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रख गए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद का भी अपमान किया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धान्य आदि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहाँ जाऊँगा। राजा ने मन ही मन ऐसा संकल्प किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्तिभाव श्रद्धापूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे पुनः धन पुत्र आदि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भुक्ति मुक्तिदायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि समृद्धि को और सांसारिक सुखों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इससे दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फलों को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। सूर्य जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कली काल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव भी कहते हैं। ये नाना रूप में धारण करके सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन या कथा का श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।